Hello, today in this video we are going to discuss about firewalls. Firewalls are basically a network security approach that we use to secure our networks. So let's start with the basic introduction first about firewalls. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि कौन कौन सी ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी अप्रोचेस होती है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स है लाइक कुछ ऐसी अप्रोचेस है जैसे कि ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट्स एंड फायरवॉल्स. So these are various network security approaches available that we generally use to secure the networks. But in this video we are going to discuss completely about firewalls. So let's start with the firewalls. Firewalls are used to monitor, filter and block the network traffic. तो फायरवॉल्स को जब हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं तो इनका फंक्शनिंग क्या होता है कि उस नेटवर्क के अंदर, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जा रहे डाटा को, डाटा पैकेट्स को और उससे बाहर आने वाले डाटा पैकेट्स को ये मॉनिटर करता है, फ़िल्टर करता है और अगर कोई अनवांटेड डाटा अगर ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में या नेटवर्क से तो उसको स्टॉप करता है. ओके, सो वी यूजुअली यूज़ फायरवॉल्स टू फिल्टर डाटा पैकेट्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम और टू द इंट्रानेट. सो बेसिकली यहाँ पे एक इंट्रानेट नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं जिससे कि अगर नेटवर्क पर बाहर ट्रैफिक सेंड हो रहा है या ट्रैफिक उस नेटवर्क पे आ रहा है तो दोनों टाइम पे डाटा पैकेट्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने का काम करता है फायरवॉल. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि इंट्रानेट नेटवर्क और इंटरनेट दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे इंटरनेट की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं. तो इंटरनेट का मीनिंग होता है इट इज़ एनी प्राइवेट नेटवर्क ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. तो जनरली हम बात करें कि जो इंटरनेट है वो एक पब्लिक नेटवर्क है और इंटरनेट कोई भी ऐसा प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रही है. तो इस तरह के प्राइवेट नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं. फायरवॉल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स. तो जनरली हार्डवेयर फायरवॉल हो या सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो, हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए और अगर कोई अनवांटेड डाटा पैकेट्स उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर एंटर कर रहे हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए. ओके, सो हार्डवेयर फायरवॉल की अगर हम बात करें, दिस कैन बी इनसाइड द नेटवर्किंग डिवाइसेस. जनरली जो नेटवर्किंग डिवाइसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है लाइक राउटर, स्विच, मॉडेम एट्सेट्रा, तो इनके अंदर फायरवॉल चिप्स भी लगी होती है. या फिर इसके अलावा मार्केट से फायरवॉल डिवाइसेस को भी परचेज किया जा सकता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के एज पॉइंट पे यूज़ की जा सकती है उस नेटवर्क में आने जाने वाले डाटा पैकेट्स को मॉनिटर करने के लिए. ओके, सेकंड, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स को भी यूज़ किया जा सकता है. सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स का मीनिंग यहाँ पे हम जनरली एंटीवायरस से समझ सकते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि जब अपने कंप्यूटर्स के अंदर हम एंटीवायरस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है दैट ऑल्सो वर्क्स एज द फायरवॉल्स. जब भी हम कोई ब्राउज़र से फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं, इंटरनेट से कोई भी फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे होते हैं, तब क्या करती है कि उस फाइल को चेक, पहले एंटीवायरस चेक करेगा कि इस फाइल में कोई वायरस, मालवेयर या कोई अदर हार्मफुल सोर्स तो अटैच नहीं किया हुआ है. अगर ऐसा है तो उस फाइल को वो स्टॉप कर देगा और नहीं है तो उसको फंक्शन करने देगा. तो इस तरह के जो एंटीवायरसेस है ऑल्सो वर्क एज द फायरवॉल्स. सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ फायरवॉल्स एंड द मीनिंग ऑफ फायरवॉल्स. तो बेसिकली फायरवॉल क्या करता है कि डाटा पैकेट्स को मॉनिटर करता है, फ़िल्टर करता है और अनवांटेड डाटा पैकेट्स को किसी भी नेटवर्क पे जाने में और वहाँ से आने में स्टॉप करता है अगर अनवांटेड डाटा पैकेट्स है तो. ओके, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स वी जनरली यूज,
हार्डवेयर फायरवॉल्स एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स। ओके, जनरली यहाँ पे इमेज से हम देख सकते हैं कि किस तरह से फंक्शनिंग करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट सपोज हमारी ऑफिस है, ऑफिस के अंदर कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एंड वी वांट टू सर्च ऑन द इंटरनेट। बेसिकली फायरवॉल्स को क्या किया जाता है कि इंटरनेट पे भी यूज़ किया जाता है और इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क्स पे भी यूज़ किया जाता है और पब्लिक नेटवर्क्स पे भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क का हम एग्जांपल लेते हैं इंटरनेट का। लाइक वी वांट टू सर्च google.com. Okay, so we from our office, any of our client, any of our user opens the browser and searches for www.google.com. then what happens, वो क्या करेगा कि जो क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर साइड पे। ये जो रिक्वेस्ट है फायरवॉल से होकर पास होगी। तो इन बिटवीन क्लाइंट्स और सर्वर दोनों के बीच में नेटवर्क में कहीं पर एक फायरवॉल डिवाइस लगी हुई है। तो ये डिवाइस क्या करेगी, जो हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है उस वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने के लिए, उस रिक्वेस्ट को जो हमने सेंड किया है डाटा पैकेट्स को, वो क्या करेगा, चेक करेगा। अगर उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा, सर्वर तक वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी एंड देन सर्वर विल रेस्पॉन्स द डाटा in the form of data packets. It firewall will again check all the data packets, and if all the data packets are secure, these are not unwanted, these are required data packets, then firewall will transfer toward the client side. So this is the basic functioning of firewall. Okay, now let's see the different techniques used by firewall. तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टेक्निक्स है जो कि फायरवॉल यूज़ करता है फंक्शनिंग करने के लिए। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है, पैकेट लेवल फिल्टरिंग फर्स्ट, सेकंड सर्किट लेवल फिल्टरिंग, थर्ड एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग एंड फोर्थ एज द प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जो कि फायरवॉल यूज़ करता है, जिनमें फर्स्ट है पैकेट लेवल फ़िल्टरिंग। तो हमें पता है कि जो जैसे कि पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, तो ये पैकेट लेवल स्विचिंग पर वर्क करता है। पैकेट लेवल स्विचिंग के अंदर डाटा पैकेट्स को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जो एंटायर डाटा हमें सेंड करना होता है उसको स्मॉल पैकेट्स, डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डाटा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के बीच में, उन पर मॉनिटर करने के लिए, उनको फ़िल्टर करने के लिए, अनवांटेड डाटा पैकेट्स अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनको स्टॉप करने के लिए फायरवॉल्स का यूज़ किया जाता है। ये हार्डवेयर टाइप का फायरवॉल भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर टाइप का फायरवॉल भी हो सकता है। सेकंड, सर्किट लेवल फ़िल्टरिंग। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है जनरली केबल नेटवर्क्स पे। तो जिन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए या कोई प्राइवेट नेटवर्क है जिनमें कंप्यूटर्स को आपस में केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे कि टेलीफोन लाइंस हम बोल सकते हैं। तो टेलीफोन लाइंस एक तरह का केबल्स का एक नेटवर्क होता है, और अगर इसमें हमें क्लाइंट्स के बीच में डाटा पैकेट्स को क्लाइंट्स के बीच में ट्रांसफ़र होने वाली इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करना है, फ़िल्टर करना है, देन वी ऑल्सो यूज़ द फायरवॉल्स। यहाँ पर भी हार्डवेयर टाइप के फायरवॉल्स भी यूज़ किए जाते हैं बेसिकली, और सॉफ्टवेयर टाइप के फायरवॉल्स भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, थर्ड, एप्लीकेशन लेवल फ़िल्टरिंग। तो दिस टेक्निक इज़ यूज्ड बाय द एप्लीकेशंस लाइक टेलनेट, स्टोरेज सर्वर्स एट्सेट्रा। जैसे कि हम बात करें गूगल ड्राइव की, इसके अलावा वन बॉक्स। ओके, देयर आर मेनी ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज सर्वर्स लाइक गूगल ड्राइव। तो ये क्या करते हैं कि एप्लीकेशन लेवल फ़िल्टरिंग भी करते हैं। तो जब भी हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या इनके सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम पे बेसिकली एप्लीकेशन लेवल फ़िल्टरिंग भी की जाती है।
okay. And other applications like telnet also use application level filtering, okay. The fourth technique of firewalls is proxy server. हम बेसिकली जानते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि जब हम किसी भी proxy server is used to interrupt all incoming and outgoing messages and mask the true server address. तो जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं या जब भी हम किसी सर्वर डेस्टिनेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और अगर हम अपना आईपी मास्क करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, देन प्रॉक्सी सर्वर कैन बी द बेस्ट चॉइस फॉर if we want to hide or if we want to prevent, okay, our IP address. कि अगर IP एड्रेस किसी को शो नहीं करना है then proxy server can be used, and firewalls also use this technique while monitoring, filtering and checking for the unwanted data packets. So these are 4 different techniques that firewalls use to be functioned completely, okay. Firewalls can use any of the above technology. इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी फायरवॉल यूज़ कर सकता है, एंड फायरवॉल्स ऑल्सो कैन यूज मल्टीपल टेक्नोलॉजी और द कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एज द सिक्योरिटी रिक्वायर्ड. तो इनमें से कोई भी एक टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है किसी फायरवॉल के अंदर, या फिर इनमें से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन को भी यूज़ किया जा सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग, okay. So these are the basic techniques used by firewall. We have seen about what is firewall, how does firewall function, and various techniques used by firewall, okay. Thank you. In the next video we will discuss about other topics. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.